पिछले महीने व्हाइट हाउस के अंदर एलन मस्क और स्कॉट बेसेंट के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। स्कॉट बेसेंट यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं। स्कॉट बेसेंट एलन मस्क पर शदीद गुस्से से चिल्ला रहे थे और जब ये लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। लड़ाई इस चीज को लेकर थी कि स्कॉट बेसेंट और एलन मस्क दोनों ये चाहते थे कि IRS के अगले लीडर को वो चूज करें। IRS यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का एक इदारा है जिसका काम यूनाइटेड स्टेट्स के तमाम टैक्सेस को देखना होता है। एलन मस्क ये चाहते थे कि IRS के अगले हेड वो खुद ही बन जाएं, लेकिन सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इस चीज से बिल्कुल राजी ना थे। इन दोनों की लड़ाई व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से स्टार्ट हुई और ये दोनों लड़ते लड़ते रोजवेल्ट रूम तक जा पहुंचे, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इन दोनों को रोका। द अटलांटिक, जो कि अमेरिकन फेमस मैगजीन है और वाशिंगटन DC में पब्लिश होती है, कुछ दिन पहले द अटलांटिक में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और इस आर्टिकल के अंदर इस लड़ाई का जिक्र किया गया। उस आर्टिकल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद एलन मस्क वाशिंगटन DC पहुंचे और एक प्लान के साथ पहुंचे जिसका मकसद ब्यूरोक्रेसी को तबाह करना था। मजीद इस आर्टिकल के मुताबिक एलन मस्क ने प्रेसिडेंट को मशवरा दिया कि जो लोग आपके अंडर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे उनको निकाल दो, और यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को बेहतर बनाने के लिए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक न्यू इंस्टीट्यूशन बनाने का मशवरा दिया जिसका नाम डॉज है। जी हाँ, डॉज के बारे में आपने काफी सुना होगा क्योंकि एलन मस्क का एक कॉइन भी है जिसका नाम डॉज कॉइन है। बेसिकली डॉज का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। 20 जनवरी 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यू इदारे को बनाया और इसके की पीपल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क शामिल हैं। डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का बेसिक मकसद ये था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक एलन मस्क का प्लान कुछ और ही था। एलन मस्क ने आते साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया और सेंसिटिव डेटा हासिल करने की कोशिश की। मजीद IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के हेड भी एलन मस्क इसीलिए बनना चाहते थे ताकि उनकी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तमाम कंपनीज को टैक्सेस से छुटकारा मिले। खैर, ये बात तो सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की कैंपेन के अंदर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का खूब साथ दिया क्योंकि एलन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट की कैंपेन के अंदर एलन मस्क ने काफी ज्यादा पैसा लगाया और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एलन मस्क का काफी ख्याल रखा। आप मजीद देखते होंगे कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लीडर के साथ कॉन्फ्रेंस के दरमियान एलन मस्क उस रूम के अंदर जरूर मौजूद होते हैं। मजीद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद एलन मस्क सीनियर एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए और जब उन दोनों के दरमियान ये लड़ाई खत्म हुई और एलन मस्क ने जिस शख्स को IRS का कमिश्नर बनाया था उसको सिर्फ 3 दिन के बाद ही तब्दील कर दिया गया और स्कॉट बेसेंट ने जिस आदमी को न्यू कमिश्नर सजेस्ट किया था उसी को ही IRS का